आपको आश्चर्य होगा कि न्यूरोसाइंस और सफाई में क्या रिलेशन होता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि न्यूरोसाइंस से इसका क्या रिलेशन है। यह आपके बहुत काम का वीडियो है, इसे अंत तक देखिएगा। मैं उन दिनों गांव में रहता था। एक व्यक्ति से सुबह सुबह मुझे कोई काम पड़ गया। मैं उनके घर पर गया तो देखा कि वह अपने घर के बाहर जो खाली ज़मीन है, जिसे गांव की भाषा में द्वार कहते हैं, उसकी सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। उनके हाथ में झाड़ू नहीं था। उस समय गांव में लोग जो तुअर दाल का पौधा होता है, अरहर का पौधा, जब उससे दाने निकाल लिए जाते हैं तो उसे सुखा करके एक बड़ा सा झाड़ू लोग बना लिया करते थे और खड़े खड़े ही बड़े से बड़े द्वार की सफाई कर लिया करते थे। मैंने उन्हें 3-4 बार आवाज़ दी, उनके बिल्कुल बगल में खड़ा होकर के, लेकिन उन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ बहुत देर खड़ा रहा। जब उन्हें खांसी आई तब उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखा कि मैं उनके बगल में खड़ा हूँ। मेरी बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये द्वार की सफाई करने में इतना मशगूल कैसे हो गए थे, कौन से मेडिटेशन में चले गए थे कि इन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इन्हें 3-4 बार पुकारा और फिर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ था, लेकिन जब मैंने आजकल साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी की पुस्तकें पढ़नी शुरू की तब मुझे पता चला कि उस वक्त उनके दिमाग में जो एक नेटवर्क था वह बहुत गहराई से सक्रिय था। उस नेटवर्क को कहते हैं TPN, टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। और उस नेटवर्क ने उनको वैसी स्थिति में पहुंचा दिया था जिस स्थिति में लोग मेडिटेशन करने के बाद पहुंचते हैं। ब्रेन को प्रयास करना पड़ रहा था और ब्रेन एक ही जगह कंसंट्रेट हो रहा था। और जब TPN सक्रिय होता है तो जो हमारा उटपटांग बातों वाला नेटवर्क है, जिसे हम लोग DMN कहते हैं, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसके कारण हमारे दिमाग में हमेशा उटपटांग विचार आते रहते हैं, सैकड़ों थॉट आते रहते हैं, कभी अतीत तो कभी भविष्य की घटनाओं को लेकर हम लोग चिंतित होते रहते हैं, वह काम करना बंद कर देता है या उसकी पावर कम हो जाती है। तो घर की सफाई करने मात्र से उनके भीतर एक ऐसा नेटवर्क एक्टिव हो गया था जिसने उनके दिमाग को मेडिटेशन की स्थिति में पहुंचा दिया था। आज जब न्यूरो साइंटिस्ट इस पर शोध करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आप साधारण काम करके भी अपने मन को शांत रख सकते हैं, इनमें विचारों को आने से रोक सकते हैं, और अगर ज़्यादा विचार आते हैं तो उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका टास्क पॉजिटिव नेटवर्क एक्टिव होता है तो DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, शांत हो जाता है, वह काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ। अगर किचन में आपकी बीबी, आपकी माताजी, आपकी बहन, बेटी, कोई भी आदमी अगर भिंडी काट रहा हो, सब्जी काट रहा हो, भोजन बना रहा हो, तो आप उसमें जा करके अगर उसे थोड़ा सा सहयोग कर दें तो उस काम से भी आपका टास्क पॉजिटिव नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। घर का काम भी हो जाएगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप कंसंट्रेट होकर अपना काम कर पाइएगा। इतना ही नहीं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो करने के लिए तो डायरी उठाइए, डायरी नहीं हो तो एक पन्ना सादा कागज़ उठाइए, पेन या पेंसिल उठाइए और उस दिन की घटनाओं को लिखना शुरू कीजिए। उससे भी आपका टास्क पॉजिटिव नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा और आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क वीक हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा। जिससे होगा क्या,
आपके भीतर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप फोकस्ड होके कोई भी काम कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, अगर आपके यहाँ पुस्तकें पड़ी हुई हैं तो उनकी सफाई कर देते हैं, अपने घर की सफाई कर देते हैं, इन सब से आपको टास्क पॉजिटिव नेटवर्क को सक्रिय करने में सहायता मिलती है। आप बिना एक पैसा खर्च किए हुए इसे एक्टिव कर देते हैं, और जब यह धीरे धीरे आपके भीतर एक्टिव होने लगता है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं कि तब आप शांत होकर के अपना काम कर पाते हैं, फोकस्ड होकर अपना काम कर पाते हैं, और उसी हिसाब से जब फोकस्ड होकर आप काम कीजिएगा तो आप काम अच्छे तरीके से कर पाइएगा, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो कितना अच्छा उपाय है, एक पैसा खर्च नहीं, घर का काम भी हो गया और आप बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति में भी आ गए। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।